हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे सर्कुलर मोशंस का पार्ट सेकंड। सर्कुलर मोशंस के पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था सर्कुलर मोशंस क्या होता है, साथ में अपन ने देखी थी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी में अपन ने दो तरह की वेलोसिटी देखी थी, एक थी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एक थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन एक क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू अपन को एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस अच्छे से समझ आएगी। तो लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 3t² + 3 देन फाइंड ओमेगा इन 2 सेकंड एंड ओमेगा एट 2 सेकंड। यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू गिवन है 3t² + 3, मतलब अपन को दे रखी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अपन को पूछ रहे हैं ओमेगा इन 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में अपन को एवरेज वेलोसिटी कितनी मिल रही है, अपन को वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है ओमेगा एट 2 सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड केस में अपन को पूछ रहे हैं 2 सेकंड पे अपनी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अपन को बताना है कि 2 सेकंड तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, θ2 - θ0। θ2 अपन को फाइनल कंडीशंस मिलती है और θ0 अपन को इनिशियल्स कंडीशन मिलती है। अब यहाँ पे थीटा में अपन t की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 और t की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे अपन जब t की वैल्यू 2 रखते हैं तो अपन को θ2 मिलता है 15, और जब t की वैल्यू अपन 0 रखते हैं तो अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है 3। अब अपन को θ2 - θ0 करना है। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी मिलती है 6 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे अपन ने निकाली है एवरेज। एवरेज के लिए अपन क्या लेते हैं, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम। अब अपन को कंडीशंस गिवन है कि 2 सेकंड में जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी है वो अपनी कितनी चेंज हुई होगी। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे पहले निकाला डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के लिए, फिर अपन ने निकाला डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड के लिए, फिर अपन ने इसमें से 2 सेकंड में से 0 सेकंड को लैश किया तो अपन के पास में डिस्प्लेसमेंट मिला 15, और टाइम कितना चेंज हो रहा है, टाइम मिल रहा है अपन को 2 सेकंड। तो यहाँ पे अपन ने टाइम की वैल्यू लिख दी 2, तो अपन को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलती है 6 रेडियन पर सेकंड। अब नेक्स्ट है ओमेगा एट 2 सेकंड। अपन को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि 2 सेकंड पे अपनी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे अपन को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अपन के पास में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका अपन करते हैं डिफरेंशिएशंस। तो यहाँ पे अपन करेंगे dθ/dt। थीटा की वैल्यू गिवन है 3t² + 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस करेंगे तो अपन को मिलेगा 60। अब अपन को फाइंड आउट करना है 2 सेकंड के लिए, तो अपन लिखेंगे 6 × 2, तो अपन को मिलेगी 12 रेडियन पर सेकंड। तो अपन देखते हैं जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिलती है 6 रेडियन पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड तक अपन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो वो अपन को मिल रही है 6 रेडियन पर सेकंड। और पर्टिकुलर 2 सेकंड पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिल रही है, तो वो है 12 रेडियन पर सेकंड। ये फर्क होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस। अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशंस में है तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होएगी। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो आता है एक्सेलरेशंस, और पार्टिकल है सर्कुलर मोशंस में तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज होएगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशंस आएगा। सर्कुलर मोशंस में एक्सेलरेशंस फिक्स है, होता ही है। फिर अपन एक्सेलरेशंस को डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा = हो गया डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m⁻0 l⁻0 t⁻²। एंगुलर एक्सेलरेशंस है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये होती है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, अक्षीय सदिश राशि। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होएगी एक्सेलरेशंस की, एंगुलर एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन। अब देखते हैं अपन जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होता है तो उस पर कितने तरह के एक्सेलरेशंस वर्क करते हैं।
अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने एक बॉल ली और उस बॉल को अपन ने धागे से बांध दिया, फिर अपन उस बॉल को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, फिर अपन एक झटके से उस धागे को छोड़ देते हैं। तो अपन देखते हैं कि बॉल है कोई ना एक फिक्स डायरेक्शन में चली जाएगी, या फिर वो सीधी चली जाएगी या कोई भी डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन एक वो फिक्स डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल जब सर्कुलर मोशंस में होती है तो उसकी बॉल की हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शंस। हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे, जो उसकी जो स्पीड है वो सेम रहे, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शंस पे। जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी डायरेक्शंस ऊपर की तरफ हो जाएगी। अपन को पार्टिकल की जिस पॉइंट पे डायरेक्शंस निकालनी होती है उस पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो जिस साइड में टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसी साइड में डायरेक्शंस होगी वेलोसिटी की। तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी की डायरेक्शंस मिल रही है ऊपर की तरफ। जैसे ही अपन इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे वापस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शंस हो गई इस साइड में। जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा वापस अपन यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अपन को इसकी डायरेक्शंस मिलेगी नीचे की तरफ। ऐसे ही अपन यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे अपन को इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अपन को मिलेगी डायरेक्शन इस साइड में। तो अपन देख रहे हैं पार्टिकल की सर्कुलर मोशंस में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, और यह हमेशा लगता है केंद्र की तरफ। तो यहाँ पे एक त्वरण काम करता है वो हमेशा लगेगा केंद्र की तरफ, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है क्योंकि अपन देखते हैं सर्कुलर मोशंस में पार्टिकल की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण आता है। सर्कुलर मोशंस में ये श्योर है कि वहाँ पे कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशंस हो रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा ही होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशंस में है तो उसकी हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज होगी। फिर देखते हैं एक आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। अभिकेंद्रीय त्वरण की वैल्यू होती है v²/r के बराबर। तो अपन ने देखा जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो अभिकेंद्रीय त्वरण आता है डायरेक्शंस के चेंज होने की वजह से। ऐसे ही एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, स्पर्शरेखीय त्वरण, वो आता है अगर अपन पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, सर्कुलर मोशंस में मूव करा रहे हैं, तो ये श्योर नहीं है कि उसकी जो स्पीड है स्पीड अपन को कांस्टेंट मिलेगी। हो सकता है उसकी स्पीड चेंज भी हो रही है। यहाँ पे अगर पार्टिकल है, अगर यहाँ पे उसकी स्पीड अपन को मिल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे अपन को मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, 15, 20, अगर उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, अगर पार्टिकल की जो स्पीड चेंज हो जाती है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, और ये हमेशा लगता है टेंजेंट के अलोंग, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, वह तो हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है वो हमेशा लगेगा टेंजेंट के अलोंग। इसको बोलते हैं स्पर्शरेखीय त्वरण। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है वो हमेशा वेलोसिटी के अलोंग लगेगा। अगर अपनी वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस इसी की डायरेक्शंस में लगेगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस इसके ऑपोजिट साइड में लगेगा। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो अपन देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस दोनों में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये टेंजेंट के अलोंग है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ये है वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन अपन को कितना मिलता है। तो यहाँ पे अपन को नेट एक्सेलरेशंस मिलेगा इस डायरेक्शंस में। अपन देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस मिलता है अपन को अंदर की तरफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस अपन को मिलता है वेलोसिटी की डायरेक्शंस में। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस लगता है वेलोसिटी की डायरेक्शंस में, और जब वेलोसिटी कम होती है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस लगता है वो लगता है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो अपन निकालेंगे यहाँ पे नेट एक्सेलरेशंस। रिजल्टेंट के लिए अपन के पास में फॉर्मूला होता है ac² +
प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ac AT cos 90। तो अपन देख रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अपन को ए नेट मिला, अपन को नेट एक्सेलरेशंस मिला अपन को रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ऐसे अपन को नेट एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस अपन को मिलती है, दोनों ही जो एक्सेलरेशंस है उनके अपन के मिड में अपन को मिलता है नेट एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशंस में अपन ने 4 तरह के एक्सेलरेशंस पढ़े। फर्स्ट है अपना एंगुलर एक्सेलरेशंस। एंगुलर एक्सेलरेशंस अपन को मिलता है जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के साथ में चेंज होती है तो उसकी वजह से जो आने वाला एक्सेलरेशंस होता है एंगुलर एक्सेलरेशंस, और इसको अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। फिर अपन ने पढ़ा जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होता है तो उस पे एक्सेलरेशंस वर्क करता है। तो जब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशंस आता है उसको अपन बोलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस या अभिकेंद्रीय त्वरण, जो होता उसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। दूसरा अपन ने देखा था जब पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होता है तो अगर उसका जो स्पीड है, स्पीड अगर उसकी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज होने की वजह से अगर उसमें एक्सेलरेशंस आ रहा है तो वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, और उसकी जो डायरेक्शंस होती है वो हमेशा होती है टेंजेंट के अलोंग। फिर अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस और टेंजेंट एक्सेलरेशंस का अपन ने रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट मिलता है अपन को नेट एक्सेलरेशंस। उसका अपन को मैग्नीट्यूड मिलता है रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन ने सर्कुलर मोशंस में 4 तरह के एक्सेलरेशंस देखे। अपन देखते हैं जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होता है तो उसकी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शंस हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस तो उसमें होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस होना मस्ट है। उस पार्टिकल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस होगा ही होगा। तो एक बार अपन चारों एक्सेलरेशंस वापस से लिख लेते हैं। तो अपन ने सर्कुलर मोशंस में ये 4 एक्सेलरेशंस देखे हैं। फर्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशंस, इसको डिनोट करते हैं अपन अल्फा से, और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। सेकंड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, ये हमेशा लगता है सेंटर की तरफ और इसकी वैल्यू होती है v²/r, और ये आता है चेंज इन डायरेक्शंस। और जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस उसमें होगा ही होगा। फिर आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस होता है, ये होता है अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग लगता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब ये लगता है वेलोसिटी की डायरेक्शंस में, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ये लगता है वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस वहाँ पे आएगा। फिर आता है नेट एक्सेलरेशंस। तो नेट एक्सेलरेशंस अपन को मिलता है an = रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। थैंक यू।